हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। यस सर। ओके, किया है क्वेश्चन ट्राई जल्दी करो ताकि बाकी बच्चे ज्वाइन करें तब तक। अपनी सिटी का नाम क्या है? महेश नगर सिटी का खोल दिया है खाली। देखो योगिता चंदा भाभी तो है ही नहीं, नीता गुप्ते की होगी, नीता कोचर करना रचना नंदा करना संगीता भाभी। ओके हो गए भाभी। हाँ देखो संगीता भाभी हो गए है ना। नीता इंग्लिश सुपर दोषी भाभी एक अनीता सेवा भाभी मंदी को हाँ भाभी होगा चंदा भाभी। फिर इसमें ये निशा ये चंदा ना को भी ज्यादा है बाकी तो सब हो गए। हाँ वो आई नहीं ना, उसको किसी ने कहा है। चलिए करें स्टार्ट। सबको मेरी आवाज आ रही है कि ना? हेलो। यस सर। ठीक है, कुछ भी अगर बैकग्राउंड नॉइज आता है या फिर कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो एक बार मुझे बता देना, ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पे देखो क्या दिया था इस क्वेश्चन में, किसी का आंसर आया? एनीवन जिसने पहले स्टार्ट किया था? ABCD आर द 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। क्या बोला? डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं इन AP such that D equal to A square plus B square plus C square plus, तो इन्होंने एक रिलेशन दे दिया, पूछा ABCD A plus B plus C plus D क्या होगा। तो अगेन कुछ भी निकालना है अगर हमें तो कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ABCD अगर AP में है और D इक्वल टू दिया हुआ है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो बताओ इनकी वैल्यू क्या पुटअप करें मैं यहाँ पे? बोलो। हाँ है ना, बताओ क्या वैल्यू पुटअप करूं? ABCD AP में है तो क्या पुटअप करें बताओ? A की जगह B की जगह C की जगह D की जगह क्या पुटअप कर सकते हो? हेलो।
सर 1 2 3 ले सकते हैं ना? नहीं, वो तो फिर एक स्पेसिफिक हो जाएगा ना, जनरलाइज नहीं होगा ना। मुझे तो जनरल टर्म में बात करनी है। 4 सर नंबर ए ए तो प्लस A बी ए plus प्लस M ए टू minus डी, प्लस 1D. ए ए माइनस डी, ए प्लस डी। नहीं, वो तो 3 नंबर होते तो लेते हैं। ए माइनस डी और ए प्लस डी हम कम लेते हैं जब 3 नंबर लेने हो। अब यहाँ पे मेरे पास 4 नंबर है ना, ए बी सी डी, और स्क्वायर होकर के ऐड हो रहा है। तो आप नॉर्मल ले लो भले। फर्स्ट टर्म को ए मानते, सेकंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होता है ए प्लस 2D, एंड फोर्थ टर्म ऐसे ले ले। यस सर। ठीक है, तो मान लो थोड़ा, अब एबीसीडी ऑलरेडी, तो इसको मैं अल्फा बीटा के टर्म्स में ले लेता हूँ। अल्फा मान लो फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस मान लो कुछ, मान लो के, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, या फिर एक्स और चलो कुछ भी मान लो। अगला क्या हो जाएगा, एक्स अल्फा प्लस के, अल्फा प्लस 2 के, और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 3 के, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये काम भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आएगा अल्फा और के में, यस सर। और आपको निकालना क्या है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का सम। तो चारों का सम मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, ये अल्फा, अल्फा प्लस के, अल्फा प्लस 2 के, और अल्फा प्लस 3 के। इसकी वैल्यू मुझे पता करनी, तो बेसिकली क्या पता करना, अल्फा 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 4 बार आएगा, तो 4 अल्फा प्लस के प्लस 2 के प्लस 3 के, ये कितना हो जाएगा 6 के, हाँ है ना। यस सर। 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 के। तो आपको ये वैल्यू पता करनी है, अगर ये वैल्यू निकल गई तो काम हो जाएगा। 2 अल्फा प्लस 3 के की वैल्यू अगर निकल गई तो काम हो जाएगा। अब कोशिश करके देखते हैं, इक्वेशन तो एक है, अननोन 2 है, तो इसको अगर कैलकुलेट करें आगे, यहाँ से देखो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये 3 अल्फा स्क्वायर आ रहा है। हाँ 3 अल्फा स्क्वायर, यहाँ से के प्लस स्क्वायर आएगा, यहाँ के से 4 स्क्वायर के प्लस स्क्वायर, 4 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर। यस सर। यहाँ से आएगा 2 अल्फा के, यहाँ से आएगा 2 टू द 4, 2 प्लस 4 6, है ना। यहाँ पे क्या यस आएगा सर। 4, यहाँ पे आएगा 2 अल्फा इंटू के। आपके पास ये इक्वेशन आ गई कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इस एक इक्वेशन को सोच के आपको क्या करें कि अपना काम हो जाए। तो ये अपन को बेसिकली अगर ये के पता चल जाए, जिससे चीजें आगे बढ़ रही, तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते के में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक के इक्वेशन है, अगर ध्यान से देखोगे। यस सर। के मतलब आपका कॉमन डिफरेंस, के मतलब क्या अज्यूम किया मैंने, कॉमन डिफरेंस। तो 5 के स्क्वायर प्लस प्लस 6 अल्फा, 6 अल्फा माइनस 3 टाइम्स के, 6, ये तो 6 अल्फा में से के कॉमन लिया, इसमें से के कॉमन, और बच्चा क्या कहता है 3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू 0। यस। अब ये देखो के में क्वाड्रेटिक है, यस है सर। ना। और मुझे पता है ये एपी है, तो के बिलोंग्स टू रियल नंबर, के कोई ना कोई रियल नंबर होगा। और के अगर रियल नंबर है तो इस क्वाड्रेटिक का डी कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है यस ना। सर। तो अब इस क्वाड्रेटिक का डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से देखो अल्फा में रिलेशन आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी यस सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो एक बार, तो यहाँ से आपके पास अल्फा में कंडीशन आएगी फैक्टराइज करने के बाद। एक बार देखो इसके 2 फैक्टर क्या बनेंगे, इसको ओपन करोगे तो 2 फैक्टर क्या क्या बन जाएंगे इसके, या फिर इसके रूट्स पता कर लो। अगर फैक्टराइज हो पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो रूट पता करना पड़ेंगे। तो इसको अब मैं क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे देखो कितना आएगा 36, और यहाँ पे 20 इंटू 3, सर ये आ रहा है 36 अल्फा स्क्वायर और यहाँ आ रहा है 60 अल्फा स्क्वायर। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है 36 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है 60, तो 36 माइनस 60 कितना हो जाएगा सर 24। -24। यहाँ से आपके पाएगा 6 3 से 18, 18 टू 36, माइनस का 36 अल्फा, यस। और यहाँ से आएगा प्लस का 20 अल्फा। यहाँ से आ जाएगा 6 3 से 18, 18 इंटू 2 36, तो माइनस का 36, और यहाँ से प्लस का 20, तो माइनस का 36 प्लस का 20, तो माइनस का 16 अल्फा। यस सर।
और कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ से तो कोई नहीं आएगा, यहाँ से आएगा प्लस का 9। यस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे और 24 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा प्लस 16 माइनस माइनस 9। ग्रेटर देन इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। यस सर। अब आप चाहो तो डायरेक्टली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर अपना क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके इसके रूट्स पता कर लेना। यस सर। ये रूट्स क्या क्या होंगे इसके, दो रूट, दोनों रूट को यहाँ प्लॉट करेंगे और नेगेटिव जब प्लस माइनस प्लस होता है, यस नेगेटिव सर। मतलब ये वाला हिस्सा, तो मेरा मेरा जो अल्फा आना चाहिए वो इनके बीच में आना चाहिए, इस नंबर और इस नंबर के बीच में। अब जो भी आंसर आएगा उसमें आपको क्या ढूंढना है, इंटीजर कौन कौन से, क्योंकि आंसर क्या होना चाहिए इंटीजर, तो इसके बीच में जो भी इंटीजर्स हैं उनको कंसिडर कर लेना। हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है दो आ जाए, इसके बीच में यहां से लेके यहाँ तक। अब ये क्या है, इसके रूट्स है, ये कौन है, इस क्वाड्रेटिक के रूट। रूट कैसे निकालो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके रूट्स निकाल लोगे, यस सर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके रूट्स निकाल लेना। तो अल्फा की दो वैल्यू यहाँ पे प्लॉट कर देना। अब आपका जो अल्फा आएगा इनके बीच में आएगा, तो इनके बीच में जो भी इंटीजर है वो आपका अल्फा आ जाएगा। और अल्फा की वैल्यू, एक बार अल्फा की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे पुट अप करके के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको याद रखना है इंटीजर्स को लेना है, अल्फा और के दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, और उसके हिसाब से फिर एबीसीडी को ऐड कर दे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन दिया हो, बस कैलकुलेशन आपको करनी है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, इक्वेशन एक रहती है, अननोन दो आ जाता है, ऐसे क्वाड्रेटिक बने तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ध्यान रखना अगली बार। यहाँ पे जो अगली दो कंडीशन, एक कंडीशन तो इक्वेशन की थी और एक कंडीशन क्या थी, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, तो उसको यूज करते हुए आपको चीजें सॉल्व करनी है, डिस्टिंक्ट इंटीजर के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसका Yes, sir. सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ट्राई कर लेना एक बार। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। जीपी। जीपी में अगेन फटाफट में समराइज कर देता हूँ। जीपी का सीरीज कैसा होता है, फर्स्ट टर्म मान लो अगर ए है तो हर टर्म में आर से मल्टीप्लाई करके टर्म मेरी आगे बढ़ती जाएगी, यस सर। है ना। हर टर्म में आप आर मल्टीप्लाई करो, इस तरह से सीरीज आपके आगे बढ़ती जाएगी। तो यह एक तरह की आपकी जीपी होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। इसका यस। जनरल टर्म लिखा जाता है ए आर की पावर एन माइनस वन। अगर यहाँ पे एन यस टर्म सर। लिखना है तो पावर क्या हो जाएगी, एन माइनस वन। N-1। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यस। ठीक है, और मान लो अगर ये जीपी इनफाइनाइट, मान लो आर आपका जो रेशियो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो अगर -1 और 1 के बीच में है और ये इनफाइनाइट जीपी मतलब इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है, तो उसका सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, याद रखना, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इफ द आर इज बिटवीन -1 to 1। आर -1 से 1 क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो इनफाइनाइट जीपी का सम इन्फिनिटी चला जाएगा। आर की यस सर। वैल्यू अगर डेसिमल में है तो ये आपका आंसर फाइनाइट आएगा, और उस इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला हो जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर। आर। हाँ, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और यस सर। ये आपका जनरल टर्म, एनएट टर्म, लास्ट टर्म जो बोलना हो वो आप बोल सकते हो। जीपी में अगर 3 टर्म लेना है तो वैसे वही लॉजिक लगता है, मिडिल टर्म को ए मान लिया, आगे वाले टर्म में आर मल्टीप्लाई कर दे, पीछे वाले टर्म यस में आर सर। डिवाइड कर दे, 3 टर्म इन द जीपी होगी। 4 यस। टर्म लेना है तो मिडिल की 2 टर्म में जैसे ए बाई आर आ जाएगा, ए आर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके चीजें आगे बढ़ेगी। तो अगला आ यस जाएगा सर। ए आर क्यूब, ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आर स्क्वायर डिवाइड करोगे तो ए आर की पावर 3। तो ये टर्म्स जीपी में लेने का तरीका है। ठीक है, ये फंडामेंटल। अब इस पे एक एक वेराइटी पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। जल्दी से ये वाला ट्राई करके बता दो, फास्ट, थोड़ा सा क्विकली ट्राई करना अपनी अपनी कॉपी में, फास्ट एवरीवन, सब लोग ट्राई करेंगे। जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लो।
3 आ रहा सर। सर 3 आ रहा है, यस सर। ठीक है। चलो ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 1, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 30। तो जो गिवन डेटा है, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम 90 के बराबर है। कॉमन रेशियो पूछा था, वैल्यू पुट अप करोगे। थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर, फिफ्थ टर्म मतलब ए आर की पावर Yes, sir. 4 इक्वल टू AR 90। 4 90. एक की वैल्यू पुट अप करोगे 1, तो यहाँ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल टू 90। Yes, sir. आर स्क्वायर कॉमन अगर ले लोगे तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 90। Yes, sir. अब आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 90। अब दोनों जगह आर स्क्वायर आ रहा है। अगर आपको सिंप्लीफाई करने में दिक्कत हो तो आर स्क्वायर को टी मान लो, Yes, sir. ताकि इसमें क्वाड्रेटिक बन जाएगी, या फिर वैल्यू पुट अप कर करके आंसर निकाल सकते हो। आर स्क्वायर को टी मान लिया अगर, तो टी इंटू 1 प्लस थ्री इक्वल टू 90, ये टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। Yes, sir. यहाँ से टी की दो वैल्यू अगर निकल जाए तो काम हो जाए। अब 90 प्रोडक्ट माइनस 90 चाहिए, सम प्लस 1 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट माइनस 90 सम 1 हो, पास पास के कोई नंबर याद है क्या? बोलो। 10 इंटू 9 आया ना, हो गया काम डायरेक्ट। Yes, sir. 10 इंटू 9 तो प्लस का 10 टी माइनस का 90 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे तो टी प्लस 10 टी माइनस 9 इक्वल टू 0। तो टी Yes, की sir. वैल्यू दो आएगी, या तो माइनस का 10 प्लस का 9। टी मतलब Yes. आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस 3। Yes, sir. क्लियर हुआ सबको? हाँ है ना? Yes, sir. ओके। तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन था। चलो अब ये क्वाड्रेटिक से रिलेट करके जीपी में क्वेश्चन बनाए, जल्दी से ट्राई करो। तो क्या सोचेंगे इस क्वेश्चन में हम? हमें पूछा क्या है, क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी का रेशियो Sir, अकॉर्डिंग इसके option रूट। A आ रही है. हाँ, क्या ऑप्शन? Option A आ रही है. ए आ रही है। अच्छा, क्या तरीका अपनाया आपने? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने इनको जो हमारे पास गिवन है डाटा, हाँ हाँ उसको अरेंज किया कि हाँ हमारे पास सर जो दिया हुआ है, पहले टर्म्स दी थी, क्वाड्रेटिक लगाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है वो हमारी क्वाड्रेटिक है। हाँ हाँ। और जो रूट होता है प्रोडक्ट्स का होता है सी बाई ए। अच्छा अच्छा। और सम होता है माइनस बी अपॉन ए। हाँ तो सर हमारे पास टर्म आती है जनरल टर्म ए आर स्क्वायर ए आर थ्री हाँ ए हाँ आर क्यूब सॉरी। हाँ हाँ सर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर ली। हाँ हाँ। तो सर ए हमारी, तो सर, A 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 हमारी
हाँ फर्स्ट टर्म आपने ए ले लिया, मतलब आपने जीपी का अज्यूम कर लिया 4 टर्म का, और ये रूट्स भी है तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का इक्वेशन लिखा। ठीक है, एनीबॉडी एल्स? देखो रूट्स गिवन है, क्वेश्चन पता है, तो एक चीज तो आप निकाल ही सकते हो, सम और प्रोडक्ट, तो वो लिख के रख लो, अगर यूज हो जाए तो काम हो जाएगा। तो इससे अपन एक चीज तो निकाल लेते हैं, सम और फिर प्रोडक्ट, तो उसके सम बाद ऑफ द और रूट पी की माइनस वैल्यू सी पुट बाई ए, कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, माइनस प्लस सी बाई ए, हाँ है ना? हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो? और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, सी प्लस डी इक्वल टू 12, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका आ जाएगा क्यू के बराबर। तो अब, और एक और कंडीशन क्या गिवन है कि ए बी सी डी ये जो चारों नंबर है पॉजिटिव एंड फॉर्म्स ऑफ जीपी, ये चारों नंबर जीपी में है। यस सर। तो जीपी के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करोगे? सॉरी सर, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा था मैंने कैसे किया, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण मैं लेफ्ट हो गया था ना। इट्स ओके, इट्स ओके, हाँ कोई बात नहीं। जैसे अब यहाँ पे मेरे को क्या बोला है, ये 4 नंबर आपके जीपी में, अपन ने देखो गिवन डेटा को उतारा है अच्छे से, क्या पूछा गया है वो हम देख पा रहे हैं। अब आपको ये सोचना है इसको आपस में किससे रिलेट करें, 4 नंबर अगर जीपी में है तो क्या अजम्पशन माने और क्या करें। क्या यहाँ से ए और आर अगर आ जाए तो मेरा सारा काम हो जाएगा, कुछ फिर दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, सर ए को हाँ अगर हम ए पुट करें हाँ वेरी गुड, सही बात, और बी को ए आर हाँ सही और बताया सी को। आपने। मतलब चारों नंबर जीपी में तो इनका अजम्पशन मान लेते हैं, यस। तो हमें पता ही है कि जीपी में नंबर को कैसे अज्यूम करते हैं। तो मेरा ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए, अगला हो जाएगा ए आर क्यूब, ए आर की पावर जो भी है, ठीक है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। यस। ये मैं अगर अजम्पशन मान लूं तो मेरे पास 2 ही अननोन रहेंगे, और इक्वेशन तो बहुत सारी मेरे पास अवेलेबल है, यस। ठीक है। और उसमें भी मेरे पास 2 अननोन पी और क्यू भी है, तो वो भी आ जाएंगे। तो मेरा अगर फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए आर हो जाएगा, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, और फोर्थ टर्म ए आर क्यूब। यस। अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं, जैसे ए प्लस बी दिया हुआ है 3 के बराबर, तो ए प्लस ए आर इक्वल टू 3। सी प्लस डी दिया हुआ है ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू 12। यहां से भी अगर आप ए आर कॉमन ले लेते हो, क्या बचेगा आपके पास, आर प्लस ए आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हो, तो क्या बचता है, 1 प्लस आर, हाँ है ना, यस सर। Yes, sir. इक्वल टू 12। यहाँ से ए कॉमन ले लो तो आपके पास बचता है 1 प्लस आर इक्वल टू 3। तो बेसिकली आपके पास देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इन दोनों को सॉल्व करके मैं आसानी से अगर आर और ए निकाल लूं तो मेरा काम हो जाए। तो आप चाहो तो यस सर। वैल्यू सब कर दो, जैसे यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/1 प्लस आर, ये यस। वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो 3/1 प्लस आर इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 12। ये 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो आर की वैल्यू आ जाएगी +-2। यस सर। अब क्वेश्चन में एक चीज क्या बोली थी, पॉजिटिव है, तो आर को यस हम क्या ले सर। लेंगे, 2। यस सर। तो देखो मेरा काम हो चुका है, आर आ चुका है। अब आर की मदद से ए तो आसानी से निकल सकता है, आर की वैल्यू यहाँ रखोगे आप 2, तो 1+2 3, 3/3 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से ए भी 1 आ गया, ए पता है, यस आर पता है, पी और क्यू निकल जाएगा, हाँ है ना। यस सर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन देखो फंडामेंटल पे बेस्ड था। सिर्फ गिवन डेटा को प्रॉपर्ली रिलेट करोगे तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ध्यान रखना आप सबको। चलो एक और ट्राई कर लो जल्दी से, ट्राई करते रहो सब लोग, ऐसा नहीं किसी मेरा सॉल्यूशन समझना, खुद से ट्राई करो, गलत होगा चलेगा लेकिन खुद से ट्राई करो, फिर देखो कि कहाँ गलती होती है।
चलो, आया किसी का आंसर एनीवन? इन एन जीपी A1 प्लस A2 प्लस A3 दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, वापिस वही चीजें, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है ना, बस कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा Yes, सा sir. वैसा होगा। तो आप चाहो तो ए आर स्क्वायर मान सकते हो, ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 13, एक ही इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, उनका स्क्वायर का सम दिया हुआ है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 इक्वल टू 91। एक बार देख लेना, कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो बताना। सही लिखा है? यस सर। अब यहाँ से देखो, कॉमन वॉमन अगर देखेंगे तो ए कॉमन है, ये अंदर कॉमन बचे लेते हैं सर। 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 13। 13 यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या बचेगा, 1 प्लस आर आर स्क्वायर आर की पावर तो R 4 की power 4. 90। वेरी गुड। अभी दो इक्वेशन आई है, थोड़ी सी अलग आई इस बार, लेकिन लेकिन अननोन सर दो इनको equation हम को कैसे स्क्वेयरिंग कर रिलेट करें? लेंगे। हाँ बताओ बताओ, क्या कह रहे हो? स्क्वेयरिंग कर लेंगे ना दोनों साइड। इधर फर्स्ट इक्वेशन में, यस सर। फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर तो चलो आ जाएगा, फिर क्या बच जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वहां से फिर ये भी कर सकते हो, ए स्क्वायर अगर क्रिएट करना है या स्क्वायरिंग करी मान लो दोनों तरफ, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ है ना, यस सर। इक्वल टू 169। 69 यस। अब बताओ क्या करें, बोलो। अगर मान लो ए को हटाना हो, आर में इक्वेशन लानी, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करें, यस डिवाइड कर ले। डिवाइड कर दें, हाँ यस है सर। ना। इन दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो 1 को 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ए स्क्वायर पूरा ही उड़ जाएगा। यस सर। यहाँ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर Yes, sir. डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 यस इक्वल सर। टू 169/91। तो यहाँ से बच्चों आपके पास पूरी इक्वेशन आर में आ गई। अब यस इसको सर। आपको दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर निकालना होगा, और आर की वैल्यू पुटअप करके आर ही निकालना है, खैर हाँ है ना। यस सर। एक बार ट्राई जरूर करना, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ आपके लिए, सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन वो खुद से मेहनत करना, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, sir. चलो ये ट्राई करो, थोड़ा जल्दी ट्राई करना, फास्ट सोचो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, वापिस वही कंडीशन है। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, घबराना नहीं। अब मुझे बताओ आपने क्या अप्लाई किया। एक तो देखो ये एपी में दिया हुआ है और ये जीपी में दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एपी जीपी दोनों अप्लाई हो रहे हैं, तो आपके लिए क्या अजम्पशन मानना आसान है, किसको अजम्पशन माने, जीपी वाले को कि एपी वाले को, कौन सा आसान दिख रहा है? GP वाला. जीपी वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स वाई जेड है, यस है सर। ना। तो आपका मान लो एक्स, तो ये एक्स को एक्स ही मान लिया। अगर जीपी में तो एक्स को तो एक्स फर्स्ट टर्म ही मान लेते हैं, वाई को क्या मान सकते हैं, एक्स इंटू आर, और जेड को क्या मान सकते हैं, एक्स इंटू आर स्क्वायर, है यस ना। सर। ताकि अननोन कम रहेगा, अननोन Yes, क्या sir. रहेगा, कम रहेगा। एक ही अननोन है आर, मतलब बेसिकली एक्स, एक्स तो अपन ने फर्स्ट टाइम मान लिया, अगला क्या हो जाएगा ए आर, अगला क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर। अब सेकंड कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। सेकंड में क्या बोला था, एक्स 2y और 3z,
ये एपी में, तो एपी के लिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है? A तीन नंबर A plus D A plus 2D. ए प्लस डी ए प्लस 2D। अब वो तो चलो आप तीन टर्म में असम्पशन मानते हैं, ये अगर 3 नंबर एपी में तो क्या बोलेंगे? इनका डिफरेंस इक्वल होगा, हाँ है ना? यस सर, डिफरेंस इक्वल होगा। सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से डिफरेंस और थर्ड का सेकंड से डिफरेंस, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली आर निकालना है ना। और ये भी पता होना चाहिए यस आपको, सर। सुनो ध्यान से अगली बार, ए बी सी अगर एपी में है तो इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है? जैसा कि मैं वही जो बता रहा था, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, ट्वाइस ऑफ यस मिडिल सर। टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ से आपका क्या जाएगा, 2 × 2y इक्वल टू एक्स प्लस 3z। अब अगर इनकी वैल्यू पुटअप कर दें, y की वैल्यू x इंटू आर और z की वैल्यू एक्स आर स्क्वायर, तो ये पूरी इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, x दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो रहा है ना? यस x सर। कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4r इक्वल टू 1 प्लस 3r स्क्वायर। तो यहाँ से r आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन गई, r में यस 3r सर। स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 1 जा 3, 3R माइनस आर। यस सर। है ना? तो 3r माइनस 1 कॉमन, माइनस 1 कॉमन, यहाँ से r माइनस 1 कॉमन इक्वल टू 0, चेक कर लीजिए एक बार। यस तो यस r सर, की यही वैल्यू है। तो आ गई 1/3 और 1, यस सर। ठीक है, r की वैल्यू तो आ गई 1/3 और 1, समझ में आ रहा है? यस सर। अब क्या दोनों एक्सेप्टेबल है या कोई एक रिजेक्ट हो जाएगी? सर डिस्टिंक्ट नंबर है. तो कौन सा, क्या कौन से दिक्कत आएगी? r इक्वल टू 1 नहीं हो पाएगा, है ना? क्योंकि यस सर, अगर हो r को जाएगा। 1 रख दोगे तो एक्स वाई जेड तीनों इक्वल हो जाएंगे ना। यस सर। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, देयरफॉर r इक्वल टू 1/3, यस सर। ठीक है? तो ऐसे क्रॉस चेक भी करना है फाइनली, ध्यान रखना। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से अगला एक जेई मेंस का क्वेश्चन अब ट्राई कर लेते हैं। देखो इसमें क्या पूछा गया, क्या निकालना है। वापिस वही है, एपी जीपी में कंडीशन दे दी है, जल्दी से ट्राई कर लो।
क्या ये सही लिखा है मैंने? क्वेश्चन के हिसाब से बताओ, Yes, sir. है ना? यस सर। 3 नंबर जीपी में, तो 3 नंबर टू अजम्पशन मान प्लस लीजिए। 3 नंबर अपन क्या अजम्पशन मानते हैं? ए आर स्क्वायर, ये जीपी में। बोला गया उसमें अंदर मिडिल टर्म को डबल कर दें तो जो सीरीज बनेगी वो एपी में हो जाएगी, मतलब ए ट्वाइस ऑफ ए आर स्क्वायर, ये आपकी एपी में आ जाएगी। तो पूछा कॉमन रेशियो निकालो। तो वापस वही चीज है कि अगर ये जीपी में ऑलरेडी ऐसे, ये एपी में, तो अगर एपी में है तो क्या बोलोगे? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, यस सर। है ना? सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बोलो। यस सर। वापिस Yes, से यहाँ sir. से ए कॉमन, यहाँ से ए कॉमन कैंसल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? 4r इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। तो Yes, बेसिकली sir. आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ यस से सर। आर, क्वाड्रेटिक लगेगी सर। हाँ क्वाड्रेटिक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई कर दोगे, यस सर। बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अपॉन 2। 2a. तो आ जाएगा r इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 आएगा। 12 को यस लिखो सर। 4 इंटू So 3, 2 4 root इंटू 3. 2 रूट 3, वेरी गुड, डिवाइड बाई 2। यस। तो r आ 2 जाएगा plus आपके पास root 3. 2 प्लस 2 माइनस plus रूट। root 3. रूट 3। यस अब सर। कौन सा लें? 2 प्लस रूट 3 के 2 माइनस 2 रूट? plus root 3 क्योंकि 2 plus increasing root प्लस। 3. बोला है वेरी इसलिए। गुड, इंक्रीजिंग बोला है, यस सर। इंक्रीजिंग। तो r अपना ग्रेटर होना चाहिए, देयरफॉर 2 प्लस रूट 3। यस। अच्छा, अगर माइनस लेते तो क्या दिक्कत होती? सर जीपी का ऑर्डर डिक्रीजिंग में चला जाता। हाँ, क्यों क्यों? क्योंकि देखो r अगर माइनस लेते तो 2 माइनस रूट 3 की वैल्यू डेसिमल में आती है ना? यस सर। Yes, जीरो sir. पॉइंट समथिंग, और जीरो डेसिमल नंबर का जैसे स्क्वायर करते हैं नंबर कम होता जाता है, इसलिए हमको r की वैल्यू डेसिमल में नहीं चाहिए थी, तो हमने पॉजिटिव ले लिया। अब देखो जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन टफनेस है क्या? एपी की कंडीशन अप्लाई करके जीपी में पुट अप कर दो, हाँ, है ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन और भी आए हुए हैं, जैसे यहाँ पे 2024 में भी लेटेस्ट, अभी इसी साल का। चलो कर लो ट्राई एक बार जल्दी से। सर एक बार क्वेश्चन समझा देना। हाँ, क्वेश्चन में बोला कि लेट सेकेंड, एट्थ एंड 44th टर्म ऑफ एन नॉन कांस्टेंट एपी बी रेस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी। मतलब कोई एपी है जिसकी सेकेंड, एट्थ और 44th टर्म जीपी में है, मतलब वो जीपी की 3 टर्म है। जो एक एपी है जिसकी, उस एपी की सेकेंड, एट्थ एंड 44th टर्म किसमें है? जीपी में है ना? जीपी की शुरू की 3 टर्म है। यस सर। और वो जो एपी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका फर्स्ट टर्म 1 के बराबर है। तो आपको पूछा गया उस एपी के शुरू के 20 टर्म का सम कितना होगा? ये सर आ जाएगा अब तो। हाँ, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? उस यस एपी का सर। फर्स्ट टर्म 1 है, उस फर्स्ट टर्म वाली 1 वाली एपी में जो सेकेंड टर्म, एट्थ टर्म और 44th टर्म है उस एपी का, वो तीनों जीपी में है। तो आपको पता ना करना सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ दैट एपी। करो ट्राई, टफ नहीं है, एवरीवन शुड ट्राई।
सर ए ऑप्शन। ए आ रहा है? यस सर। ओके, हाँ करेक्ट हो जाएगा, सबसे आसान था। यस सर। चलो मैं एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। एपी का फर्स्ट टर्म ए है, तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। यस सर। एट्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 7D। 7D। और ये हो जाएगा ए प्लस 43D, है ना? यस सर। अब ये तीन टर्म जीपी में है, ये तीनों किसमें है? जीपी। जीपी। अब जीपी की क्या क्या कंडीशन होती है? अगर 3 नंबर जीपी में है तो क्या कंडीशन होती है? यहाँ पे रेशियो इक्वल होगा, बी बाई ए का रेशियो सी बाई बी के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यस सर। है ना? यस सर। याद रखना, 3 नंबर अगर एपी में है तो 2B इक्वल टू ए प्लस सी। 3 नंबर अगर जीपी में तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, है ना? यस सर। 1 + 7D का होल स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। इसको सॉल्व करके आप डी आसानी से निकाल सकते हो। डी पता चल जाएगा, इस वैल्यू पुटअप करोगे तो ए आ जाएगा। ए तो सर ऑलरेडी था ही। नंबर ऑफ टर्म्स 20 दिए बने, S20 का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, अब देखो ये लास्ट ईयर आया था, लेकिन टफ था क्या? अगर फंडामेंटल इस चैप्टर यस का सर। है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते तो कर लोगे कि नहीं, है ना? यस सर। हर हर क्लास में यही बोलता हूँ, क्लासेस अटेंड करो डेली बेसिस पे, आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। किसी चैप्टर से अगर इजी, और फॉर्मूला डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहना। जो जो चैप्टर होते जाते हैं, मैंने आपको कहा है फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करो और चीजें प्रॉपरली करते जाओ। चलो एक और ट्राई कर लो। 2024 में ही एक और क्वेश्चन आया था। थोड़ा सा बस मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे इन्होंने। 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो 3 टर्म्स कैसे अज्यूम करना अभी बताया। देखो वो जो हम अपन मानते हैं ना 3 टर्म, वो वाला ए बाई आर, ए और ए आर, वो जनरली तब हम मानते हैं जब क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया हो, क्योंकि उनका प्रोडक्ट करने पे आर कैंसिल आउट हो जाता है, तो तब अपना ज्यादा फायदा। तो बाकी नॉर्मल क्वेश्चन में आप 3 टर्म को इस तरह से अज्यूम कर सकते हो, ए आर स्क्वायर। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में अगर मान लो 3 टर्म्स का प्रोडक्ट के टर्म्स में रिलेशन दिया हो, तो प्रोडक्ट वाले केस में फिर हम क्या अजम्पशन मानते हैं? ए बाई आर, ए और ए आर। उससे फायदा क्या होता है? प्रोडक्ट करने पे टर्म्स कैंसिल होते हैं। और जी एपी के केस में 3 टर्म ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी तब मानते हैं जब मुझे क्वेश्चन में सम दिया हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? 3 consecutive टर्म्स ऑफ अ जीपी विद कॉमन रेशियो आर, है ना? आर द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन आपको उस आर की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये ट्राइंगल की साइड्स है तो क्या तरीका अपनाओगे? दिस, ये आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की 3 लेंथ है। तो ट्राइंगल की साइड्स में हमारे पास क्या रिलेशन होता है? बोलो। सर अगर हम इनमें
पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। नहीं, पाइथागोरस तो तब एप्लीकेबल है जब राइट एंगल ट्राइंगल हो, यस सर। है ना। पर यहाँ राइट एंगल थोड़ी, कोई भी जनरल ट्राइंगल है तो आपको एक चीज पता है, सोचो थोड़ा सा गौर से, कि एक ट्राइंगल, कोई भी जनरल ट्राइंगल के 3 साइड्स अगर हैं तो उनमें आपस में एक रिलेशन जो ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। सर किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ी है सबने, हाँ, है ना। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यस सर। ठीक है, बोलो बाकी लोग। अच्छा, और कोई तरीका? ठीक है, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। याद आ रहा है कि नहीं सबको? यस सर। सम ऑफ, अप्लाई करो जल्दी से फास्ट। ये कंडीशन अप्लाई होती तो ही ट्राइंगल फॉर्म हो पाएगा, अदरवाइज ट्राइंगल कभी बन ही नहीं सकता। तो कोई भी दो साइड ले लेंगे, ए और ए आर, इनका सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होगा। आप कोई भी दो साइड ले सकते हैं। ठीक है, अब सब में देखो, ए तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस आर, 1 + r। आर स्क्वायर। यस सर। बेसिकली आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0। यहाँ से 1 प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन आर, तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, हाँ, है ना। अब इसमें देख लेना Yes, sir. कौन सी है आपकी रियल रूट वाली क्वाड्रेटिक है। उस क्वाड्रेटिक का आपको क्या निकालना है? रूट्स। अब देखो, इसमें किसका डी नेगेटिव आ रहा है वो देखो ध्यान से। जैसे इसका इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो नेगेटिव आ रहा है, बोलो। Yes. हाँ, है ना। तो डी अगर नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो एक इसका ग्राफ जो होगा अपवर्ड पैराबोला होगा एक्स एक्सिस के ऊपर। ये क्वाड्रेटिक तो ऑलवेज ऐसे भी पॉजिटिव है, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से तो आर की वैल्यू कभी निकलेगी नहीं, हाँ, है ना। ये आपको पहले क्वाड्रेटिक में भी बताया बहुत बार। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखो हमेशा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मान लो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव और डी नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या कंडीशन अप्लाई होती है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। समझ में आता है क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। क्लियर है? ये रटा होना चाहिए एकदम। वाइस वर्सा दोनों तरफ से आपको कंडीशन अप्लाई कर देनी है कि कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव। आई बात समझ में? यस सर। ओके। और यहाँ पे तो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको आर पता करना है कि आर कितना आएगा। और क्वेश्चन में कंडीशन क्या की मैंने, आर आपका 1 से ज्यादा होना चाहिए। उस 1 से ज्यादा आर का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के आंसर निकालोगे। क्लियर है? Yes. ठीक है, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसका सम निकालना है, क्या तरीका होता था याद है? यस सर, इनसे सर Common लेते थे. कॉमन हाँ, लेते हैं। पहले तो 8 कॉमन ले लो, क्या बनेगा ये। अब यस सर, 1 so on। अब 9 क्रिएट करते हैं। 9 कैसे क्रिएट यस करें? सर। 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। यस सर। 9 क्रिएट करने के बाद अब इसको 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। यस सर। 10 माइनस 10 1, minus 1, 100 and माइनस 1, 1000 1000 माइनस 1 एंड minus so on। 1 so on। अब ये 1 1 1 कितनी बार आएगा? n टाइम्स आएगा, यस सर। है ना। और ये 10 10 10 की टर्म्स में आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टिल 10 की पावर n तक।
और माइनस कॉमन लूंगा तो 1 + 1 Yes, + sir. 1 n टाइम्स। ठीक है, Yes, अब sir. यहाँ पे जीपी का सम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये या इसकी जगह n आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, Yes, sir. 1 + 1 + 1 n टाइम्स, ये तो n हो जाएगा, और यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, a r⁴ n -1 अपॉन r - 1 माइनस का n टाइम्स 8/9। क्लियर? Yes, sir. ओके, ये तब आप कर लेना, ये ट्राई कर लो। चलो, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बच्चे हुए क्वेश्चन में ज्यादा टफ नहीं है, हिंट और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीपी एंड सो ऑन। कोई डाउट यहाँ तक? एनीवन? No, sir. ठीक है, No, sir. देखो जीपी का भी सेकेंड टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। असाइनमेंट आपने किया था लास्ट क्लास में, जो बोला था मैंने, Yes, sir. और ग्रुप में भी भेजा था। Yes, sir. Yes. तो अब उस असाइनमेंट में जो भी बच्चे हुए क्वेश्चन है जीपी के, वो आज आप ट्राई कर लेना। एपी के तो कल आपने ट्राई कर लिए होंगे, अब Yes, sir. जीपी वाले क्वेश्चन प्लीज ट्राई कर लेना, और अपने अपने आंसर की से जरूर मैच कर लेना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, अगला जो भी लेक्चर आएगा अपना, अब कल तो हाँ कल आएगा ना, सैटरडे, हाँ कल एक लेक्चर है, उसमें अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। एएम जीएम और एएम जीएन में जो इनइक्वालिटी होती है वो, तो हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा। अब आपको ट्राई करना है असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2 दोनों अपनी तरफ से अटेम्प्ट करके रख लो, ताकि टॉपिक आपका खत्म हो जाए। क्लियर है? Yes, sir. ओके, आप लोग ऑफलाइन टेस्ट के लिए आ रहे हो? No, sir. कोई इन्फॉर्मेशन आई थी ग्रुप में? Yes, sir. Opinion मांगा था. हाँ, तो देखो कोशिश करो आ जाओ। उससे फायदा क्या होता है ना, एक ऑफलाइन टेस्ट देने का अपना एक माहौल मिलता है, आपको एक कंपटीशन का एहसास होता है, और एक वहाँ पे प्रॉपर सीटिंग से पेपर का भी आइडिया लगता है। जैसे आप एग्जाम में सुबह तैयार होके एकदम रेडी वेडी होके जाओगे, वहाँ पे पेपर दोगे, वहाँ पे आसपास माहौल वैसा देखोगे, तो एक है ना बहुत आपको अलग एहसास होगा। जो घर में पेपर देते हो, वहाँ बाहर जाके पेपर देते हो, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। फिर उस पेपर के बाद उसका पेपर का डिस्कशन भी वहाँ पे होगा, एंड वहाँ पे टीचर से आप मिल सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, Yes, sir. तो आप लोगों को कोशिश करके जाना चाहिए। एक मतलब वीक का एक दिन तो, वैसे भी देखो बार बार ऑफलाइन टेस्ट होते नहीं है, और ये मेरे हिसाब से इस मंथ में एक ही होगा, उसके बाद शायद आपके स्कूल, बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड है तो शायद ही हो, तो काफी 2-3 वीक बाद शायद फिर कभी होगा। तो आप लोगों को अगर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है तो आप लोगों को जाना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों के लिए ही है। इसमें ऑफलाइन टेस्ट में फायदा सबसे ज्यादा आपका ही होगा। और वहाँ 3 घंटे बैठ के पेपर दोगे, फिर पेपर के बाद टीचर के साथ डिस्कशन करोगे, तो बहुत फायदा होगा, है ना? क्लियर एवरीवन? ओके, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, Bye, sir. बाय बाय, टेक केयर।